जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं CS चौधरी संस्कृत सानिध्यम पर आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं 30 का दड़का। अगले 30 मिनट में अभ्यास करेंगे मेरे साथ और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक होगा विशेषण प्रयोग पार्ट 2। विशेषण प्रयोग का पहला पार्ट आप देख चुके हैं जिसमें आपने 30 में से 15 क्वेश्चंस का अभ्यास किया था, 15 प्रश्नों का अभ्यास किया था। शेष 15 प्रश्न दूसरे पार्ट में लेकर के आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं। तो मित्रों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कक्षा शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। और पहला प्रश्न है मित्रों, अग्नि प्रज्वलति रिक्त स्थानस्य कृते समीचीनम पदम अस्ति। यानी यहां एक रिक्त स्थान दिया हुआ है जिसमें आपको उपयुक्त विशेषण शब्द का प्रयोग करना है और उपयुक्त विशेषण के लिए आपके पास ऑप्शन है 4, प्रचंडः, प्रचंडः, प्रचंडम और प्रचंडे। इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? याद है ना? यही टेस्ट आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ पहला जो वीडियो था विशेषण प्रयोग का, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखें। चलिए, तो प्रचंड, अग्नि प्रज्वलित होती है कैसी? प्रचंड। अब अग्नि शब्द का विशेषण है तो इसका मतलब किसके अनुसार होगा? अग्नि के अनुसार ही होगा। यहां जो विशेष्य है मित्रों, वो विशेष्य क्या है? अग्नि है। और आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि विशेषण का प्रयोग हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है। तो मित्रों बताइए, अग्नि शब्द के अनुसार ऑप्शन क्या होगा? अग्नि शब्द के अनुसार आंसर होगा ब। हो सकता है आप में से बहुत अधिक लोगों ने आंसर प्रचंडा दिया हो, क्योंकि जब हम हिंदी में बात करते हैं तो कहते हैं आग जल रही है, प्रचंड आग जल रही है। लेकिन संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो यहां याद रखना मित्रों, अग्नि शब्द, कौन सा शब्द? अग्नि शब्द, वायु शब्द, ये दोनों के दोनों ही कैसे होते हैं भैया? ये दोनों के दोनों ही पुल्लिंग होते हैं। और ये बहुतों से गलत हो जाता है। हम क्या करते हैं? ठंडी हवा चल रही है तो हिंदी में तो वो ठंडी है, इसका मतलब हमारे लिए क्या है? स्त्रीलिंग है। हिंदी पे मत जाना, बात संस्कृत की चल रही है तो संस्कृत पे ही रहना। अब हिंदी में देखा जाए तो देवता पुल्लिंग है और संस्कृत में देखोगे तो देवता शब्द स्त्रीलिंग है। तो अपने को जब संस्कृत पढ़नी है तो फिर किस पर चलना है? संस्कृत पर। तो मित्रों रहेगा क्या? प्रचंड है। क्यों? क्योंकि अग्नि शब्द है पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ये कैसा है? पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो विशेषण भी पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, समीचीनम विकल्पम अस्ति। कौन सा विकल्प ठीक है? पहले आपको यहां पर दिए हुए हैं विशेषण और उसके बाद में आपको दिए हुए हैं क्या? विशेष्य। आपको एप्रोप्रिएट यानी सही विकल्प का चयन करना है। समीचीनम विकल्पम अस्ति, कौन सा विकल्प ठीक है? उष्णः पयः, शीतलः पयः, उष्णम पयः, या फिर अ और ब दोनों? बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प सही है? उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। और शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। पय यानी दूध। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा। जिसको ये मालूम है कि पय शब्द पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है या नपुंसक लिंग होता है, वो तो बता देगा, क्योंकि विशेषण का लिंग वचन किसके अनुसार होगा? विशेष्य के अनुसार होगा। तो अगर मित्रों आपको याद है तो मैं आपको बता देता हूं, यहां मूल शब्द होता है पयस, और ये पयस शब्द जो होता है वो क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है। इसके रूप चलते हैं मित्रों, पयः, पयसी और पयांसी। तो पयः जो बना हुआ है वो नपुंसक लिंग का एक वचन है। तो विशेषण भी कैसा होगा? विशेषण भी नपुंसक लिंग का एक वचन होगा। तो जो सही विकल्प है वो आंसर क्या है? स है। हो सकता है आप लोगों में से जल्दबाजी में क्या कर गए हो? और वह दोनों, क्योंकि इसमें भी विसर्ग है, उष्ण में भी विसर्ग है, पय में फिर विसर्ग है और यहां शीतलय में भी विसर्ग है। तो हम तो विसर्ग विसर्ग दोनों भाई भाई
कुल मिलाकर के कोई भाई भाई नहीं होते हैं, ध्यान रखना। पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग होते हैं तो विशेषण पुल्लिंग चाहिए, नपुंसकलिंग शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, उनके लिए विशेषण नपुंसकलिंग चाहिए। जल्दी से कमेंट करके ईमानदारी से बताओ मुझे, ये 2 ऑप्शन किस किसने किया था? मैं उसको आज बड़े प्यार से समझाने वाला हूं जिसने ये ऑप्शन किया है। चलिए, ऐसी गलती मत करना रे। समीचीनम विकल्पम नास्ति, इस बार अस्ति नहीं पूछा, इस बार क्या पूछा है? कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तरीका वही है मित्रों, पहले दिए हुए हैं विशेषण और यहां दिए हुए हैं विशेष्य संबंध। आप जान चुके हैं कि जहां पर जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। तो बताइए, श्वेतानी वस्त्राणी, सरला भाषा, शोभनम मित्रम, वीरः पुरुषः, कौन सा विकल्प जो है वो ठीक नहीं है? समीचीनम नास्ति। मुझे भी ध्यान देना पड़ता है कि प्रश्न में अस्ति लिख चुका हूं कि नास्ति लिख चुका हूं, कई बार टाइपिंग एरर हो जाती है, अस्ति को नास्ति हो जाता है। तो देखिए, वस्त्राणी नपुंसक लिंग का बहुवचन और श्वेतानी भी नपुंसक लिंग का बहुवचन, इसका मतलब ये सही है। सरला भाषा, भाषा शब्द स्त्रीलिंग का एक वचन और सरला भी स्त्रीलिंग का एक वचन, यानी ये विकल्प भी सही है। शोभनम मित्रम, मित्रम नपुंसक लिंग एक वचन और शोभनम भी नपुंसक लिंग का एक वचन, तीनों विकल्प सही हैं। पुरुषा शब्द जो है मित्रों, ये पुरुषा जो शब्द है ये पुल्लिंग का बहुवचन है प्रथमा विभक्ति में, और वीर है उसका जो विशेषण है ये पुल्लिंग तो है, लेकिन पुल्लिंग होने के साथ साथ ये कैसा है? एक वचन हो गया, एक वचन हो गया। तो आंसर द है वो समीचीन नहीं है। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप एक एक को छांटिए। ते बालकः फलानि खादन्ति, वे बालक फल खाते हैं, कैसे खाते हैं? तो रिक्त स्थानस्य कृते समीचीनम पदम अस्ति। भैया रिक्त स्थान के लिए कौन सा पद ठीक ठाक है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। अपक्वम, बपक्वः, सपक्वः, दैपक्वानि। बताइए जल्दी से कौन सा सही है? पक्वम सही है, पक्वा सही है, पक्वः सही है या पक्वानी सही है? तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि विशेष्य कौन? फलानी। और फलानी विशेष्य, तो फलानी कहां बनता है? फलानी बनता है मित्रों नपुंसक लिंग में। यहां वाक्य के अनुसार द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है ये, हालांकि प्रथमा का बहुवचन भी यही बनता है। तो इसका मतलब जो विशेषण है वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका द। ते बालकाः पक्वानि फलानि खादन्ति, वे बालक पके हुए फल खाते हैं। वायु वहति, वायु बह रही है। रिक्त स्थानस्य कृते समीचीनम पदम अस्ति, रिक्त स्थान के लिए सही पद कौन सा है? तो बताओ जल्दी से कौन सा पद ठीक है? शीतल है, शीतलम, शीतला या शीतल, कौन सा है? तो जिसने पिछले प्रश्न को प्रचंड अग्नि प्रज्वलती पढ़ा था उसको ध्यान से समझ लिया था तो वो गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि ये वायु शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है। तो इसका मतलब विशेषण भी कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। शीतलम नपुंसक लिंग है, शीतला स्त्रीलिंग है, शीतल मूल शब्द है, तीनों नहीं होंगे। आंसर क्या होगा भैया? आंसर होगा शीतलः, क्योंकि वायु शब्द पुल्लिंग है और शीतल शब्द जो है वो भी पुल्लिंग है। अतः अ ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो जिनका आ आंसर सही है वो अपने आप को धन्यवाद दे सकते हैं। पुरा एक ब्राह्मण वसति, इसमें पुरा यानी पहले एक ब्राह्मण रहता था। यहां एक रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। आपको किससे करनी है? विशेषण शब्द से। तो रिक्त स्थान के लिए समीचन यानी सही पद है। कौन सा शब्द ऐसा है जो रिक्त स्थान की सही पूर्ति कर सकता है? तो बताइए कौन सा पद है? निर्धन, निर्धनम, निर्धनय या निर्धना। तो आप क्या पहचानेंगे? विशेष पहचानिए और विशेष पहचान के अपना आंसर दे दीजिए भैया, कि जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा। ब्राह्मण कैसा होगा? निर्धन होगा, निर्धनम होगा, निर्धनय होगा या निर्धना होगा? अरे भैया कैसा ब्राह्मण था? गरीब ब्राह्मण था। तो गरीब किसके लिए आ रहा है? ब्राह्मण के लिए आ रहा है। ब्राह्मण कहां है? ब्राह्मण है मित्रों पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का
एक वचन, इसका मतलब विशेषण भी कैसा होना चाहिए, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और आपका विशेषण ये रहा निर्धनय। एक भी विशेषण है जो पहले से आया हुआ है, ये भी देखिए पुल्लिंग में आया है, तो मित्रों यहां पर क्या होगा, निर्धनय होगा। निर्धना बहुवचन हो गया, पुल्लिंग तो था लेकिन बहुवचन हो गया, और हमारा जो विशेष्य है वो तो एक वचन है, इसलिए जो विशेषण होगा वो भी एक वचन में ही होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 22वां प्रश्न लेकर। सा महिला साटिकाम धारयति रिक्त स्थानस्य कृते समीचीनम पदम अस्ति। एक वाक्य में विशेषण से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और यह बताना है कि इस रिक्त स्थान के लिए कौन सा शब्द जो है वो ठीक ठाक है। तो बताओ जल्दी से कौन सा शब्द ठीक ठाक है, बताइए। कृष्ण है, कृष्णा, कृष्णम या कृष्णाम। कृष्ण का मतलब है यहां पर भैया काली, तो एक महिला काली साड़ी धारण करती है, इतना तो मैंने बता दिया। आंसर करके अवसादा तुम बता दो कमेंट करके कि अ सही है, ब सही है, स सही है या द सही है, जल्दी से बता दो। समय आपका खराब बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। तो मित्रों यहां विशेष्य क्या है, यहां विशेष्य है साटिकाम। विशेष्य क्या है, साटिकाम है। और साटिकाम पद जो है उसमें बना हुआ है स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति का एक वचन। स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ठीक है, इसका मतलब जब विशेष स्त्रीलिंग में द्वितीय का एक वचन है तो विशेषण भी कैसा चाहिए, स्त्रीलिंग में द्वितीय का एक वचन चाहिए। कृष्ण है, पुल्लिंग है। कृष्णा स्त्रीलिंग तो है लेकिन यहां विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है, और हमें चाहिए द्वितीय। कृष्णम नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग का द्वितीय एक वचन हो सकता है। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा दाम। क्या होगा, द होगा, कृष्णाम। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ये स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर द हो जाएगा, क्योंकि विशेष्य स्त्रीलिंग द्वितीय का एक वचन था तो विशेषण भी द्वितीय का एक वचन ही होगा। दोनों ही शब्द किस में रहेंगे, स्त्रीलिंग में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 23वां प्रश्न। नरः एव शोभन्ते, व्यक्ति ही सुशोभित होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। और विशेषण के रूप में दे रखे हैं आपको ज्ञानवान, ज्ञानवंत, ज्ञानमान या ज्ञानी। तो आपको इन चारों में से एक सही विशेषण का प्रयोग कहां कर देना है मित्रों, एक सही विशेषण का प्रयोग आपको कर देना है इस रिक्त स्थान की पूर्ति में। तो कौन सा शब्द सही हो सकता है, जल्दी से आपको बताना है। ज्ञानवान, ज्ञानवंत, ज्ञानमान या ज्ञानी। तो आप पहचानिए विशेष्य क्या है, जिसने विशेष्य पहचान लिया वो तो 100% सही बताने वाला है भैया। जिसने विशेष्य पहचान लिया वो 100% सही बताएगा। तो विशेष्य क्या है, विशेष्य है मित्रों नरः। विशेष्य क्या है, नरः है। और नरः पद जो है वो कहां बनता है, नरा पद बनता है पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन नरः बनता है। तो आपको विशेषण भी क्या चाहिए, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन चाहिए। तो मित्रों यहां सभी में यानी ऊपर वाले तीन शब्दों में तो ज्ञान शब्द के साथ में मतुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, मतुप जुड़ा हुआ है, जिसका मूल रूप तो बन जाता है ज्ञानवत, लेकिन जब इसका पुल्लिंग रूप जब हम बनाते हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप चलता है ज्ञानवान, ज्ञानवंतौ और ज्ञानवंतः। तो अब आप देखिए हमें चाहिए था ज्ञानी। ज्ञानी जो बनता है वो ज्ञान शब्द के साथ में इन्हीं प्रत्यय करने पर पुल्लिंग का एक वचन रूप बनता है। क्या बनता है, पुल्लिंग का एक वचन रूप बनता है ज्ञानी। तो ये पुल्लिंग का एक वचन है, नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या चाहिए, बहुवचन चाहिए। ज्ञानमान बनता ही नहीं है क्योंकि क्या बनता है, ज्ञानवान, ज्ञानवंतो, ज्ञानवंतः रूप बनता है। अब क्योंकि नरः बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन का होना चाहिए। ज्ञानवान तो है पर ये तो एक वचन रह गया भैया।
हमें चाहिए था बहुवचन, और बहुवचन में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानवंतः हो जाएगा। दो चीजों का ज्ञान मिल गया यहीं पर, विशेषण विशेष्य का भी मिल गया और मतुप प्रत्यय का भी मिल गया। ऐसे शब्दों का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रख लेना है जिससे गलती नहीं हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न में समीचीनम विकल्पम नास्ति, चार विकल्प दे रखे हैं जिसमें पूर्व जो खंड है वो तो दिया हुआ है किसका, विशेषण का, और बाद वाला जो खंड है उसमें दिए हुए हैं क्या, विशेष्य। तो बताइए कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें विशेषण और विशेष्य का सही मेल नहीं हो रखा है। रम्या पर्वतः, रम्यम पर्वतम, रम्येषु पर्वतेषु और रम्ये पर्वतौ। वैसे तो दिख गया होगा। देखो पर्वतः पुल्लिंग है और एक वचन है, रम्य भी पुल्लिंग और एक वचन है, दोनों विकल्प सही हैं। पर्वतम द्वितीया का एक वचन है, देखिए किसका है, ये तो मित्रों प्रथमा का एक वचन था, तो विशेषण भी प्रथमा का एक वचन आ गया। पर्वतम जो है वो द्वितीया का एक वचन है, तो उधर देखिए विशेषण भी कैसा है, द्वितीया का एक वचन आ गया। पर्वतेषु क्या है, पर्वतेषु मित्रों सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और विशेषण भी सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन नहीं, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। इसको जब काम में लेता हूं ना तो कभी काम नहीं आता, इसलिए मैं इसको कम से कम यूज में लेता हूं। ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो मित्रों ये भी सप्तमी का बहुवचन है। पर्वतो कहां है, पर्वतो बनता है मित्रों प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन, प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन, जबकि रम्य जो बनता है वो बनता है सप्तमी का एक वचन, या फिर नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में प्रथमा द्वितीया का द्विवचन भी बन जाएगा। तो मित्रों इस तरीके से आप देखोगे कि दो विकल्प जो है वो समीचीन नहीं है। आपसे पूछा गया था कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, तो विकल्प द में जो है रम्य पर्वतौ वो ठीक नहीं है। यहां अगर पर्वतौ के अनुसार प्रयोग में आता तो क्या होना चाहिए था, रम्यौ होना चाहिए था, तब यह सही हो जाता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न। अधुना संस्कार शिक्षणस्य आवश्यकता वर्तते, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण, जिसने सही किया होगा वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है, अपने आप पे भरोसा कर सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा उदाहरण है जहां गलती होने की गुंजाइश ज्यादा है। जिसने विशेषण विशेष्य के रिलेशन यानी संबंध को समझाए वही इसका सही उत्तर दे पाएगा। तो बताओ जल्दी से, अधुना संस्कार शिक्षणस्य आवश्यकता वर्तते, रिक्त स्थान के लिए समीचीन विशेषण है महान, महत, महती या महता। ये सभी के सभी मित्रों महत शब्द के रूप हैं। किसके रूप हैं, महत शब्द के रूप हैं। अब ये महान जो है वो तो मित्रों पुल्लिंग है, महत जो है वो नपुंसक लिंग है, महती है स्त्रीलिंग, और महता है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तृतीया एक वचन। तो आप देखिए विशेष कौन है, अब अधुना अब संस्कार शिक्षण की बहुत आवश्यकता है, बहुत क्या आवश्यकता, बहुत क्या आवश्यकता, यानी हमारा जो विशेष्य है वो है कौन, आवश्यकता। तो विशेषण भी कैसा होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। और आवश्यकता शब्द है मित्रों स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो आपका विशेषण भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। और स्त्रीलिंग विशेषण के रूप में हमारे पास क्या आया हुआ है, विकल्प से आया हुआ है, आंसर होगा महती। अगर इसी तरीके से ऑप्शन होता पुल्लिंग का तो हो जाता जैसे महान ऋषि, ऋषि शब्द आता तो महान हो जाता।
अगर ऋषि नहीं यहां आता जलम, तो जलम नपुंसकलिंग है, इसका मतलब इस महत शब्द का क्या आता, महत ही आता, नपुंसकलिंग में महत रहता है। तो इस तरीके से विशेषण विशेष्य के इस संबंध को आपको ध्यान में रखना है कि जैसा विशेष्य होगा वैसा ही विशेषण होना चाहिए। चलें अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, और अगला प्रश्न है मित्रों 26वां प्रश्न। एकः गजः नगरम प्रति आगच्छति। एक हाथी नगर की ओर आ रहा है। एक हाथी कहां आ रहा है, नगर की ओर आ रहा है। तो बताइए हाथी का विशेषण स्थूला, स्थूलम, स्थूलाया, स्थूल, कौन सा विशेषण सही है? अवसद, कमेंट करके आंसर दो जल्दी से, कौन सा सही होगा। और अच्छा हो कि अवसदा की जगह कमेंट में अपना शब्द लिखो। तो बताइए, एक अपने आप में विशेषण है किसका, हाथी का, संख्यावाची जो पहले से आ चुका है। अब आपको एक विशेषण और दिया हुआ है, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम विशेष्य को पहचानें। तो मित्रों हमारा विशेष्य क्या है, हमारा विशेष्य है गज। जो कैसा है मित्रों, ये गज शब्द जो है वो पुल्लिंग है और प्रथमा का एक वचन है। एक एक उदाहरण को इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि हो सकता है आपको आंसर आता हो, दे दो, और आपको जब हमें आंसर आ जाता है ना तो हमें ये लगता है कि साहब आ गया, जल्दी बढ़ो आगे, पता नहीं कहां जाना है। अरे यही तो आ गया ना। मेरा उद्देश्य इसका आंसर देना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको अभ्यास कराना और आंसर देने के तरीके सिखाना। चलिए, तो ये पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है। स्थूलम नपुंसकलिंग हो गया, तो नहीं हो सकता। स्थूला स्त्रीलिंग हो गया, ये भी नहीं हो सकता। स्थूल तो मूल शब्द है, ये भी नहीं हो सकता। पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन क्या बनाए, स्थूलः बना हुआ है। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। एकः स्थूलः गजः, एक भारी बड़ा मोटा सारा सा हाथी नगर की ओर आ रहा है। तो इस तरीके से विशेषण क्या होगा, एकः स्थूलः गजः। समीचीनम विकल्पम नास्ति, अस्ति है भैया, नास्ति मत पढ़ लेना। देखो मैं भी जल्दबाजी में नास्ति पढ़ जाता हूं, कई बार आदत हो गई अब तो नास्ति नास्ति करने की। तो बताइए कौन सा सही सही है, सत जनः, सती नारी, संतः जना, या ब और स दोनों। ये वाला ऑप्शन तो खूब तंग करेगा आपको, है ना। बताओ कौन सा सही है। सत प्लस जन, सत विशेष, अब वही संबंध है इसमें, अलग थोड़ी है। ये तो भैया क्या है, ये मित्रों विशेषण हैं, और बाद वाले क्या हैं, बाद वाले तो विशेष्य हैं। तो आपको क्या करना है छोटे छोटे बच्चों, जल्दी से बताओ क्या करोगे। हम देखेंगे क्या विशेषण में वही लिंग विभक्ति वचन है जो विशेष्य में है। तो मित्रों जनाः शब्द जो होता है वो होता है पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। नारी होता है स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और जनाः होता है पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो देखो क्या विशेषण ऐसे ही आए हुए हैं। संतः जना, सत शब्द होता है मित्रों, मूल शब्द होता है सत, और इस सत शब्द के जब आप पुल्लिंग रूप बनाते हो ना, कौन सी विभक्ति में, प्रथमा में, तो मित्रों इसके पुल्लिंग रूप बनते हैं सन, संतौ, संतः। तो अब आप देखिए संतः जो है वो बहुवचन है प्रथमा का, और संतः जना, जना भी प्रथमा का बहुवचन है, यानी विकल्प स तो सही है। आपको पता है कि सत कहां बनता है, अस धातु के साथ जब हम सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका मूल रूप बनता है क्या, सत। अब सत के पुल्लिंग रूप तो ये हो गए, और इसी सत शब्द के जब हम स्त्रीलिंग रूप चलाएंगे और स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति निकालेंगे तो ये हो जाएगा मित्रों नदी की तरह, और नदी की तरह होगा सती, सत्यौ, सत्यः। तो अब आप देखिए संतः जना बिल्कुल सही है, और स्त्रीलिंग में एक वचन सती बनता है, और नारी भी स्त्रीलिंग एक वचन है, ये विकल्प भी सही है। जनाः पुल्लिंग का बहुवचन था,
और पुल्लिंग के बहुवचन में तो क्या बनता है, संतय बनता है। यहां क्या दे रखा है, सत, यानी ये विकल्प सही नहीं है। अब प्रश्न देखो कि नहीं है पूछा है कि है पूछा है, तो प्रश्न में तो समीचीनम विकल्पम अस्ति यानी है पूछा है, और है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, क्योंकि ब भी सही है और स भी सही है। दोनों ही विकल्प जो हैं वो मित्रों सही हैं। समझ में आ गया होगा। अस धातु का सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल रूप सत बनता है। सत के पुल्लिंग रूप चलते हैं सन संतौ संत, और स्त्रीलिंग रूप चलते हैं सती सत्यौ सत्य। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उन्नते वृक्षे का कृष्ण काकः तिष्ठति, अत्र विशेषणम पदम अस्ति। ये प्रश्न मैंने इस रूप में पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार वाक्य में पूछ लिया जाता है, गद्यांश में पूछ लिया जाता है कि भाई इस गद्यांश में इस शब्द के लिए कौन सा विशेषण आया है। तो विशेषण कहां खोजोगे, उस सेंटेंस में जिसमें वो शब्द आया हुआ था। जैसे आपसे पूछ लिया जाता कि भाई इस गद्यांश में काके का कौन सा विशेषण आया है, इस गद्यांश में वृक्षे का कौन सा विशेषण आया है, तो जो वृक्षे जिस वाक्य में आ रहा है उसी में उसका विशेषण भी आया होगा, जिसमें काके आ रहा है उसका विशेषण आया होगा। तो बताओ कौन 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 सा विशेषण है, उन्नति है, वृक्ष है, कृष्ण है, या अस अब नहीं है, ए और स। तो मित्रों उन्नत का मतलब होता है ऊंचा। अब यहां वृक्ष शब्द जो बना हुआ है ये बना हुआ है मित्रों सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और इसका जो विशेषण है इसमें भी लगी हुई है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, यानी उन्नत तो विशेषण है, किसका विशेषण है, वृक्ष का। वृक्ष सप्तमी का एक वचन है और उन्नत शब्द में भी सप्तमी एक वचन। अब और कौन सा हो सकता है, वृक्ष। तो मित्रों यही हम कह चुके हैं कि वृक्ष शब्द जो है वो तो क्या है, संज्ञा है, यानी कि आप कह सकते हो ये विशेषण नहीं है, ये तो क्या है भैया, विशेष्य है। ये तो क्या है, विशेष्य है। इसका मतलब ये विशेषण नहीं है। कृष्ण विशेषण है क्या, कृष्ण विशेषण है, क्योंकि यहां विशेष्य के रूप में आया है काके, और कृष्ण यानी काला, कैस तो काक यानी कौआ, कैसा कौआ, काला कौआ, काटता है ना, ध्यान रखना, तैयारी नहीं करते उनको काट लेता है। तो कृष्ण भी विशेषण है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द, अ और स दोनों, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सा विशेषण है, तो उन्नते भी विशेषण है और कृष्ण भी विशेषण है, अतः आंसर हो जाएगा अ और स दोनों, दोनों ही विशेषण है। 19वां प्रश्न, 29 सेकंड लास्ट आप कह सकते हो, 30 का तड़का में विशेषण प्रयोग का सेकंड लास्ट प्रश्न, अंतिम पड़ाव पर आप पहुंचे हैं लगभग, और प्रश्न भी बहुत अच्छा आया है आपके सामने। एकस्मिन् गृहे एकः वृद्धः पुरुषः एका वृद्धा महिला च वसतः, वाक्य अस्मिन्, अरे भैया यहाँ अवग्रह वाला और रह गया, वाक्य अस्मिन् या कति विशेषणः सन्ति, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं, हो सकता है एक ऑप्शन और लेना पड़ जाए, क्या पता। तो बताओ जल्दी से कितने विशेषण है, कमेंट करो, अ सही है, ब सही है, स सही है या द सही है, कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हो, जल्दी से करो बताइए, और लाइक करना नहीं भूलना है। देखिए जिसने ये पहचाना कि विशेषण हैं कौन कौन से वो तो बता देगा, अन्यथा एक भी कम इधर उधर हो गया तो आंतिक गलत तो होना ही है, 2 3 4 5 यही तो हैं, कौन कौन से विशेषण है। तो विशेषण के लिए क्या करो, सबसे पहले विशेष्य पहचान लो। देखो एक विशेष्य तो ये रहा घर, संज्ञा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, विशेष्य है। एक विशेष्य क्या है, पुरुष, ये भी विशेष्य है, और एक विशेष्य ये रहा महिला, ये 3 विशेष्य हैं। च क्या है, अव्यय है, वसता क्या है, क्रिया है। अब इसके अलावा देखो विशेषण कौन कौन से रह गए, तो ग्रहे यानी घर में, कौन से घर में, एक घर में, तो यहां संख्यावाची विशेषण हो गया एक, यानी पहला विशेषण तो क्या हो गया, एकस्मिन् जो है वो विशेषण है, किसका विशेषण है मित्रों, एकस्मिन् जो है वो गृहे का विशेषण है। ठीक है, फिर देखते हैं एकः वृद्धः पुरुष है, एक वृद्ध पुरुष,
एक शब्द आप पढ़ चुके हैं, संख्यावाची विशेषण होता है, संख्या पर अलग से टेस्ट लेकर के आऊंगा जहां संख्यावाची विशेषणों का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब एका पद भी विशेषण है, और ये किसका विशेषण है मित्रों? पुरुष का विशेषण है। लेकिन ये पुरुष कैसा है? वृद्ध भी है। तो यहां पर मित्रों ये वृद्ध भी विशेषण है, और ये भी किसका विशेषण है? पुरुष का विशेषण है। ठीक है, तीन तो हो चुके हैं अब तक। अब देखो, जब हम एकस्मिन विशेषण है, एक विशेषण है, तो एका भी विशेषण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, संख्यावाची विशेषण हो जाएगा भैया एका। और एक कौन है? महिला। यानी एका जो है वो किसका विशेषण है? महिला का विशेषण है। चार हो चुके हैं। वृद्धा, वृद्ध कौन है? वृद्ध है महिला। वृद्ध कौन है? महिला। यानी महिला का एक और विशेषण यहां आया हुआ है, वृद्धा। और ये किसका विशेषण है? वृद्धा, महिला का। अब आप देख लीजिए कितने विशेषण हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो आंसर हो जाएगा स। ऐसे प्रश्न में कई बार सरल हो जाते हैं, जल्दी से पता लग जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक को भी गिनने से चूक गए, तो सभी संख्याएं करीबी हैं, एक को चूक गए तो वहीं गलती हो जाएगी, और वहीं ये मान लेना आप हजारों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए अभ्यास में पूरा समय लो। परीक्षा में तो समय होता ही नहीं है, जितना समय उतने में ही करनी है, लेकिन अभ्यास में पूरा समय लो कि गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है, आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं। पिता पुत्राय पुस्तकानि ददाति रिक्त स्थानस्य कृते समीचीनम पदम अस्ति। यहां भी विशेषण को रिक्त छोड़ा गया है और कहा गया है कि भाई पिता पुत्र को पुस्तकें देता है। पिता पुत्राय पुस्तकानि ददाति। अब बताओ इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है उसके लिए समीचीन यानी ठीक सही पद कौन सा है? और वो विशेषण होगा, बहु होगा, बहुनी होगा, बहुनी होगा, या फिर बहुनी होगा। सिर्फ मात्रा का खेल है। गलत, सावधानी हटी, और क्या कहूं, नौकरी घटी, निश्चित मान लेना। तो बताओ जल्दी से क्या होगा? पहले पहचानो विशेष्य। जिसने विशेष्य पहचान लिया वो जीत गया। तो मित्रों यहां विशेष्य क्या है? यहां विशेष्य है पुस्तकानी, और पुस्तकानी का मतलब हुआ नपुंसक लिंग में द्वितीया विभक्ति का बहुवचन। इसका मतलब विशेषण भी क्या चाहिए? द्वितीया का बहुवचन चाहिए और नपुंसक लिंग चाहिए। कौन सा बनता है? अब देखो, अगर ऊ की मात्रा छोटी बड़ी तो हो रही है, तो मित्रों बहु शब्द होता है जिसके रूप, कौन सा शब्द होता है? बहु, जिसके रूप मधु की तरह चलते हैं, और इसके रूप बनते हैं बहु एक वचन, बहुनी द्विवचन, और बहुनी बहुवचन। यही रूप जो मूल शब्द है वो क्या है? मूल शब्द बहु है। मित्रों प्रथमा में भी यही रूप रहेंगे, और द्वितीया, क्योंकि नपुंसक लिंग है तो द्वितीया में भी यही रूप रहेंगे। तो अब आप देख लीजिए कि हमें चाहिए नपुंसक लिंग द्वितीया का बहुवचन, और नपुंसक लिंग द्वितीया के बहुवचन में क्या बना हुआ है? बहुनी बना हुआ है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ब। आंसर हो जाएगा बहुनी। ऊ छोटा हुआ नहीं, द्विवचन हो जाएगा। बहुनी, ये तो सप्तमी का एक वचन बनता है। बहुनी दोनों छोटी आती है ना, ऊ भी छोटा और ई भी छोटी। इसी तरीके से बनता है मधुनी। तो मित्रों ये वाले जो रूप बनते हैं वो तो कहां बनते हैं? सप्तमी के एक वचन में बनते हैं। सप्तमी के एक वचन में बनते हैं। इसका मतलब बहु एक वचन है, ये देखिए, बहुनी द्विवचन है, ये भी नहीं होगा, ये सप्तमी का एक वचन है। तो आपका आंसर हो गया ब। तो ये था मित्रों विशेषण प्रयोग पर आज का 30 का तड़का, जिसको आपने 2 पार्ट में देखा। फिर आपको याद दिला रहा हूं, इसका पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं, वो वीडियो भी आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहेगा। हमारे चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके से हमें भी पुनर्बलन देते रहिए। मैं निरंतर इसी तरह का आपका अभ्यास कराता रहूंगा। तो मित्रों इसी तरीके के अभ्यास के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ संस्कृत सानिध्यम पर। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे 30 के तड़का में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।